आज अहम दिन है। क्यों? आज हम 2024 के पूरे आधे हिस्से में पहुंच चुके हैं और परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, वो आज वायदा पूरा करके छोड़ेगा। आज प्रॉमिस किया मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें स्टैब्लिश करूंगा, वो आज करके छोड़ेगा। आज 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 मैं बोलता हूं आनंद मनाओ, क्योंकि ये तुम्हारी आजादी का दिन है। समझ लो, आज परमेश्वर ने मुझे कल से बोलकर भेजा है कि जितना तुमने 2024 जब शुरू हुआ था, तुमने प्रॉमिस किया था परमेश्वर से, और परमेश्वर ने हमें 4 चिन्ह दिए थे। और परमेश्वर ने आज कहा जितनी तुमने प्रार्थनाएं की है, जितनी तुमने रातें बिताई है यहाँ पे जो परमेश्वर के आगे वर्शिप की है, जितने तुमने पोस्टर कार्ड और लोगों को बताया है, आज तुम्हारा हिसाब स्वर्ग से करके वो तुम्हें भेजेगा जो तुम्हारा बनता है। बोलता हूं आज तुम्हें देकर भेजेगा जो कुछ तुमने आज तक एफर्ट किया है, जो तुमने मेहनत की है। आज उसके प्रॉमिस के दिन है, आज वो अपने वायदे को पूरा करने का दिन है उसका आज। क्योंकि आज हम जून में है, जून 6 यानी 2024 का आधा। और परमेश्वर को मैं बोल रहा था, परमेश्वर आपने 2024 जनवरी में क्या बोला था? परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारे लोगों को मजबूत करूंगा, उनके बच्चों को, उनके घरों को, उनके चर्चों को मैं मजबूत करूंगा, मैं स्टैब्लिश करूंगा, मैं उनको बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर ने जो मुझे बोला था कि मैं उनको सेटल करूंगा, और मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर जी वो दिन आ चुका है। परमेश्वर ने कहा आज मैं स्वर्ग से हिसाब कर दूंगा सबका। जैसे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो आप जाके रोब से मांगते हो, ओ मेरा हिसाब कर दो, भी जो बनता मुझे दे दो। मैंने रोब से बोला परमेश्वर जो इनका 2024 में आधा बीत चुका है, जो बनता है आज इनको वापस दे दे परमेश्वर। जो तुम्हारा बनता, अगर तुमने एक बार हालेलुया भी बोला है, आज तुम्हें वापस मिलेगा। वापस वापस वापस। मैं बोलता हूं अगर तुमने हाथ उठाया, हालेलुया बोला, स्वर्गदूत, मैं क्या देख रहा हूं? परमेश्वर सिंहासन पे बैठे हुए, ओ स्वर्गदूत नोट कर रहे हैं तुमने कितनी बार हालेलुया बोला, तुमने कितनी बार उछल कर बोला। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम रोज बोलते हो ना गर्मी, उतार दो अपने जो तरपैल वाटरप्रूफ रखा है, छोड़ो उसको। क्यों? इसकी एक एक बूंद डायरेक्ट अनॉइंटिंग से भरी हुई आ रही है। और ये कहां से आ रहा है? ये अनॉइंटिंग है, जितनी तुम्हारे ऊपर आ गई आज लंगड़े इसी से भागेंगे। क्या बोलता हूं, यहां जो एक बार चक्कर लगा के चला जाता है, 20 साल का ड्रग्स, 20 साल का शराब पीना, 20 साल के शराब कर्ज वो टूट जाते हैं। आज सोच लो ऊपर से डायरेक्ट आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं क्या बोलता हूं, आपने मैं आप जब मेरे पास आते हो, मैं ऑयल देता हूं आपको, मैं बोलता हूं यीशु का लहू बन जाए। मैं बोलता हूं ये एक एक बूंद जो गिर रही है, ये लहू है यीशु का। लहू लहू तुम्हारे ऊपर आए, तुम्हारे कर्ज टूट जाए आज। अभी देखो क्या होने जा रहा है। तुम जिसका इंतजार कर रहे थे गवाही का, मैं बोलता हूं इसी एक एक बूंद को मैं यीशु के नाम से महासामर से भरता हूं। तुम्हारे जितना ऊपर गिरेगा, जितना ऊपर ये तुम्हारे ऊपर आ रहा है, मैं बोलता हूं तुम्हारी हड्डियां नहीं हो रही हैं।
ओ चेक कर लो जिनको आंखों में दिक्कत है, ऐसे ऊपर करो, उसी टाइम तुम्हारी आंखें नई यीशु के नाम से। मैं देख रहा हूं आज मेरे पास गवाहियां हैं कि मैं बोल रहा था यहां से कि रसौलियां बाहर आ रही हैं, रसौलियां बाहर आ रही हैं। और क्या हुआ पता है? वह बहन खड़ी थी, उसको बोला था कैंसर है तेरे पेट में, रसौलियों का ढेर लगा हुआ था। उसी टाइम क्या हुआ? उसी टाइम उसकी रसौलियां उसी टाइम गिरने लगी नीचे, उसी टाइम। मैं क्या बोलता हूं, आज बड़े मिराकल इसी से होंगे। मैं देख रहा हूं जिनकी रीढ़ की हड्डियां काम नहीं कर रही, जिनकी रीढ़ की हड्डियां काम नहीं कर रही, ओ यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी रीढ़ की हड्डियां नहीं आ रही हैं। आंखें कान खुलने जा रहे हैं, कान खुलने जा रहे हैं, खुलने जा रहे हैं, कान खुलने जा रहे हैं, कान। ओ इस अनॉइंटिंग को मैं बोलता हूं, तुमने बहुत से मिराकल देखे हैं, आज पहली बार देखोगे डायरेक्ट जो ऊपर से आ रहा है, परमेश्वर के मां सामर से भरा हुआ। मैं बोलता हूं तुम्हारे चिन्ह चमत्कार का दिन है आज यीशु के नाम से। और सुनो, जिन्होंने काम नहीं किया इस साल में, आज मौका उनके लिए, आज मौका है किसका? आज स्वर्ग में मैं देख रहा हूं हिसाब किताब कर रहे हैं स्वर्गदूत परमेश्वर के पीछे बैठे हुए। और एक बड़ी बात मैंने क्या देखी है, सुनो ध्यान से, मैंने क्या देखा, तुम्हारे नाम लिखे हुए और स्वर्गदूत पढ़ रहा है। आमीन। स्वर्गदूत तुम्हारे नाम पढ़ रहा है, क्यों? उस पे लिखा हुआ है तुम इतनी बार हालेलुया बोला, इतनी बार तुमने लोगों के घर में गए, कार्ड दिए, पोस्टर दिए, तुमने अपने घर पे बैठकर प्रार्थनाएं की है। तो आज आधा है, आज आधा किसका है? आज हाफ, इस 2024 का हाफ। कौन है जो आज 2024 का हाफ में पूरे मिराकल देखना चाहता है? और आज बड़े मिराकल 2024 में जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, आज तुम्हारा हिसाब, आप सोचो जिसका हिसाब साल के 6 महीने में हो, वो कितना आनंद से भरा हुआ होता है। आज तुम्हारे हर एक पल का, एफर्ट का, मेहनत जो किया तुमने परमेश्वर में, आज तुम्हें परमेश्वर हिसाब किताब करके फुल एंड फाइनल करके भेजेगा यीशु मसीह के नाम से। ओ आज का दिन तुम लिखोगे, तुम जानोगे, क्यों? क्योंकि आज एक और बड़ा दिन है। परमेश्वर ने कहा अगर किसी ने कोई भूल गया, किसी वजह से वो काम नहीं कर पाया, प्रार्थना नहीं कर पाया, हालेलुया नहीं बोल पाया, तो आज नए खाते खोलेंगे स्वर्गदूत। तुम्हारा नाम लिखा जाएगा और तुम्हारा आज पहला दिन होगा, क्योंकि 2024 में आधा रह गया है, आधे का आज हिसाब मिल जाएगा। आज से नया शुरू हो जाएगा तुम्हारा, नया आज से शुरू हो जाएगा। मैं बोलता हूं आज हालेलुया जो बोलेगा वो लिख रहा है ऊपर बैठा, वो लिख रहा है, वो लिख रहा है, वो लिख रहा है, वो लिख रहा है, वो लिख रहा है। आज आज वो लिख रहा है, वो लिख रहा है, वो लिख रहा है, वो लिख रहा है। मैं बोलता हूं तुम्हें, वो लिख रहा है आज हिसाब, आज तुम्हारा हर किया गया, बोला गया एफर्ट, स्वर्ग से आंसर आएगा तुम्हें आज ही, आज ही आएगा। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? वो लिखा है बाइबल में, परमेश्वर ने कहा जो मुझसे पिएगा मैं उसको प्यासा नहीं रहने दूंगा।
आपको पता किस प्यास की बात कर रहा है परमेश्वर? अगर आप हिब्रू में उसको पढ़ो तो लिखा है प्यास किसकी? जिस चीजों के लिए तुम दर्द से, लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, दर्द से मांगते हो। तुम्हारे अंदर एक सहन दर्द होता है कि ओ ये मेरे पास होना चाहिए, मेरा बेटा बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरा घर बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरी मिनिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो कुछ तुम पेनफुली, लिखा हुआ पेनफुल, जो कुछ तुम पेनफुल दर्द से मांगते हो, आज तुम्हें वो पिलाकर अपना जल का सोतर बनाकर भेजेगा वो। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जब उस सामरी औरत ने कहा कि परमेश्वर तू कैसे, किस जल की बात कर रहा है, तो परमेश्वर ने कहा तुम ये कुएं से पानी पियोगे तो फिर प्यासे हो जाओगे, लेकिन जो मैं पिलाऊंगा, परमेश्वर ने कहा जो मैं पिलाऊंगा तुम्हारी कभी प्यास नहीं होगी। और उसको मैं हिब्रू में पढ़ रहा था तो लिखा हुआ है किस चीज की प्यास? लिखा है जिन चीजों के लिए तुम रोज रोज सोचते हो, आज तुम्हारी वो प्यास खत्म करके भेजेगा। जिन विषयों के लिए जो दुष्ट आत्माएं तुम्हारे ऊपर अटैक करती हैं, जो नशों की आत्माएं, ड्रग की आत्मा तुम्हारे ऊपर अटैक करती है, आज वो प्यास तुम्हारी खत्म कर देगा, तुम पे कभी अटैक नहीं आएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है हिब्रू में कि जिन चीजों को तुम प्यास से अंदर से मांगते हो, प्यास से पीड़ित होना, हाँ प्यास से पीड़ित होना। प्यास से पीड़ित होने का मतलब क्या है? कि तुम्हारी प्यास है मेरा घर अच्छा हो, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरा फाइनेंस अच्छा हो, मेरा चर्च अच्छा हो। वो प्यास है अंदर तुम्हारे, पीड़ित, वो पीड़ित है, प्यास है अंदर। वो प्यास की बात कर रहा है, वो प्यास की बात हो रही है, वो प्यास की बात हो रही है कि तुम कभी भी प्यासे नहीं रहोगे, तुम्हारी प्यास वो खत्म कर देगा आज ही परमेश्वर। आज तुम्हारी प्यास खत्म कर देगा, जाती रहेगी वो प्यास सदा के लिए। और तुम्हारी प्यास, और क्या लिखा हुआ सुनिए ध्यान से, सुनो, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे पिएगा तो कभी प्यासा ना होगा। वो प्यास किस चीज की बात कर रहा है? आगे क्या लिखा है? प्यास से पीड़ित होना, हाँ? लाक्षणिक रूप से जिनके बारे में कहा जाता है कि वे प्यासे हैं, जो उन चीजों की चाहत को पीड़ा पूर्वक महसूस करते हैं। सुनो, जिन चीजों की चाहत तुम्हारे अंदर है, आंखों को बंद करो, सोचो उनको, वो तुम्हारे फेवर में आने वाला है। अभी मैं क्या बोलता हूं, तुम्हारा बड़ी मिनिस्ट्री, तुम सोचते हो पीड़ा में हो, इसको फिर से पढ़ो, लाक्षणिक रूप से जिनके, ओए सुनो, आज का जो वचन है, आज बहुत बड़ा दिन है। क्या आज हम हाफ में जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था और उसने मुझे लिखवा कर भेजा है, उसने कहा आज मैं इनका पुराना हिसाब सारा क्लियर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम दुख के साथ यहाँ पे आए, किसी से किराया लेकर आए, तुम्हारे पास समय नहीं था, तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं थी, तुम आए, तुम्हारा मन नहीं था, तुम आए। आज उसका सारा हिसाब, आज आधा साल बीत चुका है, आज सोच लो नया साल फिर से शुरू होना, पुराने का हिसाब मिल जाएगा आज। तो वो क्या, किस चीज के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर? सुनो ध्यान से, क्या लिखा है? लाक्षणिक रूप से जिनके बारे में कहा जाता है कि वे प्यासे हैं, जो उन चीजों की चाहत को पीड़ा पूर्वक महसूस करते हैं। जिन चीजों की चाहत तुम्हें, चाहे वो अच्छे घर की, चाहे अच्छे चर्च की, चाहे अच्छी मिनिस्ट्री की, चाहे अच्छे चमत्कारों की, जिस चीज की चाहत पीड़ा पूर्वक तुम क्या करते हो? महसूस करते हो। कौन है जो महसूस करता है उस पीड़ा को? जो चाहिए हमें, जिस चीजों की चाहत, चाहे आपका घर परिवार, आपका बेटे का फ्यूचर, आप महसूस करते हो पीड़ा पूर्वक। क्या लिखा है? और उत्सुकता से उनकी
चाहत रखते हो। सुनो, एक तो होता है ना कि ठीक है जी, जे मिल जुए अच्छा घर ते ठीक आ, नहीं तो ना सही नहीं। लिखिया उत्सुकता की, उत्सुकता का मतलब क्या है? उतावलापन, उतावलापन जिदा पंजाबी च कहंदे ने काले पै के, जी काले पैना कि नहीं 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 नहीं, पहला मेनू परमेश्वर, आज पहला मेनू दे परमेश्वर पहला। परमेश्वर ने क्या, जिन्ने लोग काले पै के, काले पै हुए, और मैंने क्या देखा यहां पे, हर जगह पे तुम काले हो, उत्सुकता पूर्वक हो, कहीं भी ले हैंड में कुछ भी, अनॉइंटिंग रुमाल, अनॉइंटिंग ऑयल, मैंने ऑलवेज देखा है तुम्हारे अंदर क्या, उत्सुकता देखा है मैंने, उत्सुकता, कालापन, उतावलापन। आज तुम्हारा उतावलापन के लिए परमेश्वर ने बोला वो अच्छी बात है। परमेश्वर ने बोला जो उतावले हैं उनको आज मैं उनकी जो चाहत है, उनकी जो प्यास है, मैं उसको पूरा कर दूंगा। आज परमेश्वर ने कहा। ये कहां लिखा हुआ है, कैसे लिखा है, अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, चिंता मत करो। आगे क्या लिखा हुआ है? जिसने आत्मा को ताजगी मिलती है, जिससे, सुनो, पहले आत्मिक प्रभाव के बारे में लिखा है, क्योंकि जब तुम आत्मा में तुम्हारा प्रभाव स्ट्रॉन्ग होगा, पावरफुल होगा, तो शरीर में तुम अपने आप पावरफुल हो जाओगे। आत्मा में पावरफुल का मतलब क्या है? तुम्हारे घर में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जो तुम फेस नहीं कर पा रहे, तुम अपने प्रेयर में बोलोगे, यहां पे बोलोगे, उसका प्रभाव तुम्हारे घर पे सुबह ही दिखेगा। आमीन। मैं क्या बोलता हूं, जहां जहां तुम्हें लगता है कि प्रभाव नहीं है, आज तुम जब बोलोगे, आज बहुत बड़ा दिन है, आज तुम्हारे घरों का प्रभाव चेंज कर देगा परमेश्वर। उसने लिखा है जो उतावला होकर आज जो प्रभाव देखना चाहते हैं, आज जिसकी प्यास है उसको मिलना ही मिलना है, 100%। और परमेश्वर ने क्या बोला मुझे? परमेश्वर ने कहा जैसे ही आज ले हैंड होगा, एक टच में तुम्हारा वो सब कुछ डन कर देगा परमेश्वर। क्या लिखा हुआ है? आत्मा में ताजगी मिलती है, आत्मा की ताजगी, मैं बोलता हूं फ्रेशनेस आज तुम्हारे रिश्तों में आए। जब तुम अपने घर में अपने लोगों को देखोगे, तुम्हें नया दिखेगा सब कुछ। तुम्हारे वो पुराने जो गलतियां हैं वो आज जाती रहेंगी यीशु मसीह के नाम। तुम्हारे आत्मा के प्रभाव आज बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। और क्या लिखा हुआ है? समर्थन मिलता है। क्या समर्थन? उठाओ हाथों को, ये बहुत बड़ी बात लिखी है। आपको पता, बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं जब समर्थन नहीं मिलता उनको घरों में, बड़े बड़े लोग गिर जाते जब समर्थन नहीं मिलता उनको चर्चों में, बड़े बड़े नबी प्रॉफिट गिर जाते जब उनको समर्थन नहीं मिलता है। सुनो, आज परमेश्वर सुन रहा है मेरी बात को, सुनो ध्यान से। जितने ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, सुनो मेरी बात। मैं आज अपना नाम लेकर मैं तुम्हारे नाम के आगे जोड़ता हूं और मैं तुम्हें समर्थन देता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं, मैं तुम्हें समर्थन देता हूं, समर्थन। मैं समर्थन करता हूं तुम्हारे साथ। जिस लड़ाई को अकेले लड़ रहे हो, आज यीशु ने कहा उनको समर्थन मिलता है। आज मेरा समर्थन तुम्हारी उस लड़ाई में, मैं साथ खड़ा हूं तुम्हारे। ओ जो तुम्हें फाइट लगती है, जो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा चर्च की फाइट मैं अकेला लड़ रहा हूं, सुन लो, आज लिख लेना, आज इस टाइम को, आज मेरा समर्थन तुम्हारे चर्च में लोग देखेंगे। मैं बोलता हूं, ओ आज कितना बड़ा दिन है, 2024 का आधा, यानी आज हमारा पुराना हिसाब आज परमेश्वर देगा। नया साल आज से जो बच गया है उसका हिसाब आज से मिलेगा हमें अभी। जितने लोग इस समय इस सभा में आए हैं, चाहे वो पहली बार आए हैं,
चाहे वो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, ड्रग के लिए आए हैं, जो इवेंजलिस्ट आए हैं, पास्टर्स आए हैं, दासियां दास आए हैं, सुनो मेरी बात। मैं परमेश्वर के आगे ये शब्दों को बोलता हूं, मैं अपना समर्थन तुम्हारे बच्चों को देता हूं। आमीन। वो जहां जहां कमजोर है, मैं उनके साथ 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 मैं बोलता हूं, तुम हस्बैंड वाइफ जहां जहां कमजोर हो, मेरा समर्थन तुम्हारे दोनों के साथ है यीशु के नाम से। आमीन। मैं समर्थन की बात कर रहा हूं, वो समर्थन जहां तुम कमजोर हो जाओगे, महासामर्थ वहां पे तुम्हें समर्थन देगा और तुम जीत कर निकलोगे यीशु के नाम से। और चर्चों में अगर तुम कमजोर हो, घरों में कमजोर हो, कलीसियाओं में कमजोर हो, आज तुम्हें समर्थन देता हूं मैं। क्या लिखा हुआ है? तुम्हें समर्थन मिलेगा। मैं क्या बोलता हूं? परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु का समर्थन आज हम सबके साथ सबके साथ सबके साथ। परमेश्वर ने क्या बोला? क्या बोला है? समर्थन मिलता है। फिर से समर्थन मिलता है। हाँ, और मजबूती मिलती है। क्या? मजबूती मिलती है। ओ मजबूती मैं तुम्हारे चर्चों को देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मजबूती तुम्हारे परिवारों को, जहां तुम्हारे बच्चे नशे में लगे हुए, जहां वो भटक चुके हैं, आज 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 उसने वायदा किया है, मैं तुम्हें मजबूती दूंगा। ओ मजबूती दूंगा। उसने कहा मैं तुम्हें मजबूती दूंगा। उसने कहा मैं तुम्हें मजबूती, यानी वो प्यास खत्म हो जाएगी आज के बाद तुम्हारी। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर, मैं आज खुदावन तेरा महासामर्थ जो आपने दिया, परमेश्वर मैं इनके हाथों को छूता हूं खुदावन। यस आमीन। आज 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 अभी आपने कहा जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। आमीन। लिखा उसके अंदर से लिखा जीवन जल निकलेगा। क्यों? कैसे निकलेगा? क्या ऐसे आए हो ऐसे ही चले गए हो? तो जीवन जल कहां पे है? क्या ऐसे तुम आए हो और ऐसे ही घर पे जा रहे हो? नहीं, आज उसका प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, सेटल करूंगा, मैं तुम्हें स्टैब्लिश करूंगा और मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। और उसने कहा तुम्हें समर्थन मिलेगा, उसने कहा तुम्हें मजबूती मिलेगी, उसने कहा जो मुझसे पिएगा। तो कैसे अंदर से क्या निकलेगा? उसने किस चीज को बोला है? परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर के वचन को। लेकिन वो वचन कब इफेक्टिव होगा? वो वचन कब? जीवन जल कैसे निकलेगा अंदर से? वचन किसका मतलब क्या है? इसका मतलब है महासामर तुम्हारे आज के बाद शब्दों से निकलेगा। जहां जहां तुम बोलते जाओगे शब्दों को, वहां वहां जीवन आता जाएगा। जीवन। आमीन। आज बहुत बड़ा दिन है। उसने जीवन के लिए बोला है, उसने जीवन के लिए बोला है कि जीवन जल तुम्हारे अंदर से। इसका मतलब क्या है? क्या हम सुनकर चले जाए? हम ले हैंड करवाएं, हीलिंग ले चले जाए? क्या हम अच्छी अच्छी बातों को सुने और चले जाएं? नहीं, आज सेम इंपार्टेशन तुम्हारे ऊपर की वो बोल रहा है। आमीन। सेम चमत्कारों को वो तुम्हारे ऊपर करने के लिए बोल रहा है। आमीन। तुम कैसे साबित करोगे कि जीवन जल तुम्हारे अंदर से है? ये लिखा ही है, ये होगा कि नहीं होगा? ये क्यों लिखा हुआ है? वो इसलिए लिखा है ताकि ये शब्द साबित हो सके। ये शब्द साबित हो सके कि परमेश्वर का वचन सुनना और सुनकर चले जाने वाला नहीं है। जब आज तुम्हारे ऊपर ये शब्द रिलीज किया गया, आपने सुना, इंपार्टेशन होगी। तुम जहां जाओगे, जिस पे हाथ रखोगे, जिसको अपने शब्दों से परमेश्वर के वचन को बोलोगे, जीवन निकलेगा वहां से। आमीन। ये मैं सिंपल नहीं बोल रहा हूं ऐसे ही, ना ना ना, आज होना ही होना है। ये कंफर्मेशन बोल रहा हूं मैं।
होना ही होना है कि जीवन तुम्हारे अंदर से निकलेगा, अंदर से। इसकी आयत को पढ़ा जाए, इसकी आयत को पढ़ो 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 जो। अंजील 4 अध्याय ओदा 10 वचन। हाँ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ हाँ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿੱਤਾ ओ ਹੁੰਦਾ। क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु? वो बोलते हैं अगर तू मुझे जानती, उस औरत को कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम यीशु को जानते हो कि नहीं? बस इतनी सी आवाज है। और यीशु को जानते हो कि नहीं? हाँ, अगर तुम मुझे जानती हो तो मैं तुम्हें ऐसा जल दूंगा, तुम्हारे अंदर से जीवन जल निकलेगा। आमेन। तुम यीशु को जानते हो यस। तो आज उसी शब्द को मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं कि तुम्हारे अंदर से तुम यीशु को जानते हो तो यीशु क्या कर सकता है, आज वो करेगा तुम्हारे जीवन के अंदर। आमेन। आज करेगा करेगा करेगा, 100% करेगा। आमेन। अच्छा सुनो ध्यान से, क्या कभी ऐसे पॉसिबल है कि एक इंसान 20 साल से ड्रग ले रहा है, 8 साल से ड्रग ले रहा है, और यहां पे आया, यीशु को जब उसने जाना, जीवन जल वचन उसके ऊपर रिलीज हुआ और उसने छोड़ दिया। 8 साल के बाद क्या हमने कोई उसको कोई इंजेक्शन दिया? नहीं, जीवन जल जब तुम्हारे शब्दों में आ जाएगा, तुम जीवन जल का सोत्र बन जाओगे। आमेन। मैं बोलता हूं, तुम खड़े होंगे, हाथ रखोगे, जीवन मिलेगा उसी टाइम यीशु के नाम। उसने इसलिए कहा उस औरत से, क्या तुम मुझे जानती हो? अगर जानती तो तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें वो जल देता जो जीवन जल तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे शब्दों से निकलेगा, शब्दों से। आमेन। मैं कुछ गहरी बात बोल रहा हूं, अगर आपको समझ आ रहा है ध्यान से सुनो। क्या बोल रहे हैं परमेश्वर कि तुम यीशु को अगर जानते हो तो मैं तुम्हें जीवन जल दूंगा तुम्हारे अंदर से। ये आज परमेश्वर ने वचन क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर चाहता है तुम्हारे अंदर से अब जीवन, यानी मिराकल, जीवन यानी लाइफ, यानी कर्ज नहीं, शराब नहीं, यानी ब्लेसिंग तुम्हारे शब्दों से तुम्हारी प्यास खत्म कर देगा वो। आमेन। किस चीज, और लिखा हुआ है हिब्रू में, किस चीज की प्यास की बात कर रहा है? जो तुम्हारे अंदर अंदर पेनफुल, पीड़ा पूर्वक लिखा हुआ है। पीड़ा के साथ तुम रोते हो, ओ प्रभु ये कर्जे कब टलेंगे? आज टलेंगे, आज। आमेन। मैं बोलता हूं, तुम रोते हो, परमेश्वर मेरा घर कब ठीक होगा, मेरे बच्चे कब ठीक होंगे, मेरा चर्च कब ठीक होगा, मैं कब नई ब्लेसिंग से उस फ्री लाइफ में जीऊंगा। परमेश्वर ने आज का दिन ठहराया है। आज उसने कहा, मैं आज तुम्हारा पुराना हिसाब सारा साफ कर दूंगा, आज नया हिसाब लिखा जाएगा। बहुत बड़ी बात लिखी है, इसको ध्यान से सुनना। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? वचन 14। पर जो कोई भी वो पानी पीवेगा, हाँ? जो मैं ओ सुनो 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 सुनो, तुम्हारा जबरदस्त हिस्सा आ चुका है। क्या लिखा है? पर जो कोई भी वो पानी पीवेगा, जो भी वो पानी को पिएगा, जो मैं उसनु देने वाला हाँ, जो मैं तुझे दूंगा, वो फिर कभी भी प्यासा नहीं ओ हालेलुया। उसने कहा, क्या तुम्हें यीशु पे यकीन है कि नहीं? अगर यकीन है तो ये यीशु बोल रहा है। और मैं हैरान हो गया जब इसको मैंने हिब्रू में देखा कि प्यासा नहीं होगा,
वहां आगे उसका कोड लिखा हुआ है और उसका प्रभाव लिखा हुआ है। दोबारा से उसको देखो, उसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? प्यासा ना होगा, किस चीज की प्यास नहीं होगी तुम्हें, ये लिखा हुआ है उसके अंदर। मैं उस पे परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर लोगों को सीधा समझ नहीं आना, प्यास नहीं होगी मतलब पानी की प्यास ये वाली नहीं, ये तो उसने आपको आज नहला ही दिया है। सुनो 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 सुनो, ओ तुम अनॉइंटिंग से भर चुके हो यीशु के नाम। अब सुनो, किस चीज की प्यास की बात कर रहा है? तुम्हें कभी नहीं होगी। किस चीज की? प्यास से पीड़ित होना। हाँ, प्यास से तुम पीड़ित हो। लाक्षणिक रूप से सुनो, प्यास से तुम पीड़ित हो। ओ प्रभु, आ देख कमला जिहा बंदा है मेरे तो अगे इन्ना अगे कितना चला गया। प्रभु इन्हों दा अकल भी नहीं गए, पढ़े लिखे भी नहीं गए, की हो रहा प्रभु? उसने कहा तुम्हें क्या ना होगा? प्यास से पीड़ित होना। प्यास से पीड़ित होना। जो तुम प्यास, तुम्हारी प्यास है उससे तुम्हें पीड़ित मतलब वो पीड़ा नहीं कि वो पेट में दर्द हो रहा है, नहीं, दिल की पीड़ा। दिल की पीड़ा क्या होती है? जब हम किसी चीज को पा नहीं पाते। पान मतलब मिनिस्ट्री को, चर्च को, फैमिली को, फ्यूचर को, फाइनेंस को, हमारे मिराकल को। जब तुम्हें लगता है ऐसे कि अधूरापन है, खालीपन है, परमेश्वर मैंने 20 साल लगा दिए और मुझे कुछ नहीं मिला, आज 20 साल का हिसाब कर देगा वो। आमीन। और सुनो मेरी बात, सुनो, ये प्रभावशाली शब्द नहीं मैं बोल रहा हूं, मत सोचना ऐसे। ये उसने मुझे पूरा ड्रीम, जैसे हम खुली आंखों से देखते हैं, मैं देख रहा था परमेश्वर को। परमेश्वर से बीच में सिंहासन पे बैठे, चारों तरफ दूत बैठे हुए और उनके पीछे उनका काउंसिल हिसाब लिख रहा है। और मैंने ऐसे थोड़ा देखा, तुम्हारे नाम उस पे लिखे हुए। आमीन। और वो आज, अगर तुम 20 साल से तुम्हें लगता है मुझे नहीं मिला आंसर, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, आज 6 जून यानी आधा साल इस तरफ, आधा इस तरफ, इधर का आज वो, चाहे तुम 20 साल से क्यों नहीं लटक रहे, 5 साल से क्यों नहीं लटक रहे, तुम्हारा शरीर पेन है, तुम्हारे घर पे नशे है, तुम्हारे चर्च खाली है, तुम्हारे चर्च जीरो है, तुम्हारी फैमिली जीरो है, महासामर से आज उसने कहा तुम्हारी प्यास को खत्म कर दूंगा मैं आज। आमीन। कि बाइबल के अंदर लिखा है आज 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 वो तुम्हारी पेन, जो प्यास की पीड़ा है, उसको आज खत्म कर देगा वो जीवन जल के साथ। वो जीवन जल से क्या लिखा हुआ आगे? लाक्षणिक रूप से जिनके बारे में कहा जाता है कि वह प्यासे हैं, जो उन चीजों की चाहत को पीड़ा पूर्वक महसूस करते हैं। पीड़ा पूर्वक महसूस करते हो कि नहीं? क्या मैं बोल रहा हूं जो समझ आ रहा है तुम्हें? कौन लोग पीड़ा पूर्वक महसूस करते हैं? पीड़ा पूर्वक मतलब दर्द से हम महसूस करते हैं, वो ये मेरा पति कब सुधरेगा, ये मेरी पत्नी कब सुधरेगी, मेरे बच्चे कब मुझे ऑनर देंगे, मेरा कसूर क्या है, मैं सब कुछ तो ठीक कर रहा हूं, मैं ठीक हूं परमेश्वर, मैं कब 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 वो पीड़ा उसने लिखी हुई है। जब तुम मेरे से पिएगा मैं तुम्हें प्यासा ना रहने दूंगा, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तेरी प्यास को खत्म करूंगा। अगर तुम यीशु को जानते हो तुम्हारी प्यास को आज खत्म कर देगा वो। अगर तुम यीशु की पावर को जानते हो कि वो कर सकता है तो आज सोच लो फिर, आज 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 आधा हिसाब साल का तुम्हें 20 साल क्यों नहीं हो गए, आज तुम्हारा हिसाब डन कर देगा वो आज। सुनो ध्यान से, आगे क्या लिखा है? और उत्सुकता से उनकी चाहत रखते हैं। उत्सुकता से, ये मुझे शब्द इतना
प्रभावित कर रहा है कि परमेश्वर जानता है हमें अंदर से, उसको पता है। उतावलापन से बंदा बोलता है, ओ जल्दी जल्दी मेरा वीजा 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 वीजा, जल्दी जल्दी मेरी मिनिस्ट्री। जब वो 100 क्रॉस करता है, 500 करता है, फिर उसको बोलता है ओ परमेश्वर जल्दी 5000, जल्दी 10,000, 20,000, 50,000। क्यों? वो बोलता है उतावलापन जो तुम्हारा है, मैं तुम्हारी प्यास को आज खत्म कर दूंगा। आमेन। क्या लिखा हुआ? फिर से इसको रिपीट करो, इसी शब्द को। उत्सुकता से, ध्यान रखो भाई पास्टर जी। और उत्सुकता से उनकी चाहत रखते हैं। उत्सुकता से अगर तुम चाहत रखते हो कि मेरा आज परमेश्वर हिसाब कर दे, आज मेरा हिसाब कर दे परमेश्वर। आज 6 जून यानी आधे पे आ चुका है, और तूने मेरे से प्रॉमिस किया है परमेश्वर, पहला पत्रस जब तुम 5 उसकी 10 पढ़ोगे तो उसने कहा है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया अपने पास, ताकि तुझे मैं मजबूत कर सकूं, तुम्हें स्ट्रॉन्ग कर सकूं, तुझे सेटल कर सकूं, तुझे एस्टैब्लिश कर सकूं। और आज अगर तुम्हारी प्यास है तो वो दिन आ चुका है। आज आमेन। तुम्हें नहीं पता था, परमेश्वर ने आज हिसाब करना है सबका सबका सब। अगर तुम्हारी प्यास है तो बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मेरी प्यास है, परमेश्वर मेरी मिनिस्ट्री के लिए, मेरी प्यास है मेरी फैमिली के लिए, मेरी प्यास है मेरे करियर के लिए, मेरी प्यास है मेरे बच्चों के लिए, मेरी प्यास है मेरे मिराकल के लिए। परमेश्वर 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 आज 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 मेरा हिसाब कर दे खुदावन, आज मेरा हिसाब कर दे परमेश्वर, मेरा हिसाब कर दे खुदावन, मेरा हिसाब कर दे मैं तेरे में सही चलाऊं परमेश्वर। ओ तू मुझे जानता है परमेश्वर, मुझे जानता मैं है सच्चे परमेश्वर। मन से चलाऊं, आज वो तुम्हारा हिसाब कर देगा। आज एक गवाही आई हमारे पास, उनको रिटायरमेंट के पैसे नहीं दे रहे थे, वो दे ही नहीं रहे थे, मिलते ही नहीं थे। पता नहीं कितना समय लग गया, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन हुआ क्या, आज उन्होंने गवाही दी हमें 14 लाख मिला है। तो आज सोच कर देखो, तुम्हारा 10 साल 20 साल 15 साल का जब हिसाब मिलेगा तो क्या क्या तुम्हारे घर पे आएगा। आज आमेन। क्या क्या तुम्हारी मिनिस्ट्री में आएगा 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 आएगा। और जब हिसाब होगा पुराना तो सोचो फिर कितना आनंद होगा तुम्हारे घरों में। आमेन। परमेश्वर ने कहा जो मुझसे पिएगा मैं उसकी प्यास को खत्म कर दूंगा, उसको प्यास को खत्म कर दूंगा मैं। और क्या लिखा हुआ है? जिनसे आत्मा को ताजगी मिलती है। तुम्हारी आत्माओं को ताजगी। आप सोचते हो ये वर्ड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि लिखा ना तुम्हारी आंतड़ियां। आप बोलते हो ओ मैं कलप रहा हूं जी, मैं कलपदा पे। क्यों? मेरा पति नहीं सिद्धा हो रहा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा चर्च, मेरी मिनिस्ट्री कलपदा अंदरों। कहते मैं अंदरों सड़दा पे। आज अंदरों ठंडक, आत्मा लिखा, आत्मिक क्या लिखा है? जिनसे आत्मा को ताजगी मिलती है। ओ आज तुम्हारी आत्माओं को ताजगी करके भेजेगा वो। आमीन। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ अंदरों खुश होवे ਉਹਦੇ चेहरे ते दिखदा, आज के बाद तुम्हारे चेहरों पे दिखेगा कि तुम अंदर से वो जल पी चुके हो। जो जिसको बारे में लिखा हुआ है वो यीशु ने तुम्हें जल पिला दिया है, जिसके अंदर से जीवन जल निकलेगा। वो जिसके बारे में बोल रहा है वो उसकी बात कर रहा है। वो आगे क्या लिखा है? समर्थन मिलता है। समर्थन मिलता है। तुम्हें समर्थन मिलेगा तुम्हारे घर में, तुम्हें तुम्हारे बाहर तुम्हें समर्थन मिलेगा, तुम्हें कलीसियाओं का समर्थन मिलेगा, तुम्हें मिराकल का समर्थन। मैं बोलता हूं परमेश्वर जब तुम्हारे अंदर की प्यास को खत्म करेगा तो चारों दिशाओं से तुम्हें समर्थन देगा। वो चारों दिशाओं से तुम्हें समर्थन देगा, वो समर्थन देगा। वो तो मुझे
फैमिली में आज से समर्थन मिलेगा, मेरी फैमिली में आज मुझे समर्थन कलीसियाओं में समर्थन मिलेगा, कलीसियाओं में समर्थन मुझे मिराकल में समर्थन मिलेगा, मिराकल में समर्थन मुझे बिजनेस जॉब में समर्थन मिलेगा। बोलो परमेश्वर को, जहां तुम वीक हो, आज समय है हिसाब का। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। बोलो, आज मेरी प्यास खत्म होने जा रही है, आज मेरी प्यास खत्म होने जा रही है, आज मुझे समर्थन मिलने जा रहा है, आज मुझे समर्थन मिलने जा रहा है, आज मेरी पीड़ा पूर्वक जो इंतजार है वो खत्म होने जा रहा आज है। मेरी पीड़ा पूर्वक जो इंतजार खत्म। बोलो परमेश्वर को इन शब्दों से, फिर से बोलो, बोलो 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 बोलो, मेरी प्यास आज खत्म करने जा रहा है। आज मेरी प्यास खत्म होने जा रही है, आज मेरी प्यास खत्म होने जा रही है। मैं क्या देख रहा हूँ, जो बोल रहे हैं उनके घरों में मिराकल हो रहे हैं। आज मुझे समर्थन अभी अभी हम गवाहियों को सुनोगे, अभी इसी समय, परिवार को समर्थन मिलने जा रहा है, लंबा नहीं, अभी बिजनेस को समर्थन मिलने जा रहा है, इसी मेरे समय करियर को समर्थन मिलने जा रहा है, गवाहियों को सुनने जा रहे हैं हम, मेरे जीवन को समर्थन बड़ी मिलने जा रहा है, गवाहियों को समर्थन मिलने जा रहा है। इसी समय। कलीसिया में समर्थन ओ मैं देख रहा हूँ तुम्हारी प्यास, प्यास मेरी फैमिली प्यास खत्म, आज मेरी प्यास खत्म, खत्म करेगा, खत्म करेगा। आमीन। और क्या लिखा हुआ, अगर हम ध्यान से देखें आगे क्या लिखा है, मजबूती मिलती है, मजबूती मिलती है लिखा हुआ है। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा जीवन जल उसके कहां से, अंदर से, अंदर से लिखा, अंदर से बहेगा वो। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन, जीवन जल के बारे में जो आपने लिखा मेरे खुदावन जी, आज आज इनके ऊपर खुदावन, आज इनके घरों में यस। in the name of Jesus of Nazareth. आमीन। Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. आमीन। Jesus of Nazareth. आमीन। ओ उठाओ हाथों को, बोलो बोलो इन शब्दों को, सब लोग बोलो। ये समय है, आज आज हिसाब है, तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी शब्द नहीं छूटना चाहिए जो आज 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 पूरा ना हो। एक भी शब्द नहीं, एक भी शब्द नहीं छूटना चाहिए। करियर का समर्थन कर, मेरी चर्च का समर्थन कर मेरे परमेश्वर। आज मेरी लाइफ खत्म होने जा रही है परमेश्वर, आज मेरे जीवन का समर्थन जा रही है, आज मुझे समर्थन मिलने जा रहा है, मेरे परिवार को समर्थन मिलने जा रहा है। सुनो सुनो, 14 को पढ़ो, इसके 14 में क्या लिखा है? वचन 14, पर जो कोई भी वो पानी पीवेगा। सुन लो बात ध्यान से, बाइबल के वचन है, परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं। हाँ जी। पर जो कोई भी वो पानी पीवेगा जो मैं उसनु देने वाला हाँ, वो फिर कभी भी प्यासा नहीं होवेगा। वो प्यासा नहीं रहेगा कभी भी। आज के बाद तुम्हारी हर चीज की प्यास को खत्म कर देगा यीशु मसीह।